भारत और मालदीव की तनातनी के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को माले के मेयर चुनाव में जोर का झटका लगा है। विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने 13 जनवरी को राजधानी माले के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल की। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुन लिया गया है। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले मोइजू ही इस पद पर काबिज थे और बीते साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अजीम ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार एशिद अजीमा शकूर को बुरी तरह से हरा दिया है। मालदीव मीडिया ने अजीम की जीत को बड़े अंतर की जीत बताया। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोहेल कर रहे हैं, जो पिछले राष्ट्रपति चुनाव में मोइजू से हार गए थे। इब्राहिम सोहेल भारत प्रथम नीति को मानते थे और वो भारत को आश्वस्त करते थे कि उनका देश उनकी सुरक्षा जनताओं के प्रति सचेत रहेगा। अजीम भारत समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने कई सालों तक जनता की सेवा के दौरान उनका भरोसा भी जीता है। वो मालदीव नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व रक्षा मंत्री मोहम्मद नाजिम के भाई हैं। उनके पिता अब्दुल रशीद को मालदीव की अग्रणी निर्माण कंपनियों में से एक आरसीसी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 52 साल के अजीम ने 16 साल की उम्र में वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हेल्थ पोर्ट डेस्क पर काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने एयर मालदीव और मालदीव इमिग्रेशन सर्विसेज में भी काम किया है। अजीम ने पहले 3 अलग अलग सार्वजनिक कंपनियों का नेतृत्व किया है। उन्होंने एमटीसीसी, एसटीओ और एमडब्ल्यूएससी जैसी कंपनियों में काम किया है। उनके पास वित्तीय वरिष्ठ प्रबंधन भूमिकाओं में 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। मालदीव ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के मुताबिक अजीम ने यूके में नॉटिंघम विश्वविद्यालय से फाइनेंस स्टडी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। एडम अजीम ने अपना करियर कूपर्स एंड लाइब्रेन में इंटरनल लेखा परीक्षक के रूप में शुरू किया। अपने खुद के बिजनेस के अलावा उन्होंने अलग अलग सरकारी पदों पर भी काम किया है। उनके अधीन काम कर चुके कर्मचारी उनकी ईमानदारी और दक्षता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। एसटीयू में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मालदीव के सभी बसे हुए द्वीपों में फार्मेसियों की स्थापना की शुरुआत की। 2018 में एमडब्ल्यूएससी के एमडी का पद ग्रहण करने के बाद उन्हें जनता से जो सबसे ज्यादा शिकायतें मिली वो माले की सड़कों पर आने वाले बाढ़ को लेकर थी। उस समय उन्होंने स्वच्छता कार्य को संभालने के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना भी की। विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाया और माले की सड़कों पर भारी बाढ़ के पानी के जमा होने का समाधान तलाशा। वहीं एमटीसीसी में अपने कार्यकाल में अजीम ने राज्य ट्रांसपोर्ट लिंक नौका प्रणाली और बस सेवाओं की स्थापना की, जिसकी दुनिया भर में काफी तारीफ भी हुई। आज अंतरद्वीप यात्राएं एक विशेष आरटीएल ऐप के माध्यम से किफायती कीमतों पर आसानी से बुक किया जा सकता है और प्रतिदिन लगभग 25,000 व्यक्ति बस सेवाओं का उपयोग करते हैं। चुनाव से पहले अजीम ने दावा किया था कि अगर वो मेयर के रूप में चुने जाते हैं तो उनकी योजना पूरे माले शहर को बदलने और इसे एक सुगंधित बगीचे की तरह बदलने की है। मेयर के चुनाव में मिली जीत मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक नई उम्मीद देकर आई है, जो पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में पीपल्स नेशनल कांग्रेस के गठबंधन से हार गई थी और अजीम जैसे भारत और मालदीव के बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए एक उम्मीद की किरण जैसे ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।